भैया हम तो यही है कि हमारे जी हमारी यही रहेंगे। उनको चाहे उन्होंने विकास बहुत किया है, कहीं भी रहेंगे। पार्टी से कोई मतलब नहीं है हमें, जो विकास करता है उसी के साथ हैं अपने हैं। कांग्रेस पार्टी जो 50 साल के अंदर न कर सकी, वो जो है मंत्री जी ने चंद सालों के अंदर कर दिखाया। कच्ची सड़कों को उधेड़ कर जो है कि पक्की सड़कें भिजवा दी। यहाँ पे पार्क नहीं थे तो पार्क को बनवाया। उनका जो इरादा है कि हमें विकास करना है, वो विकास के साथ वो काम करते हैं, विकास करवाते हैं। भूपेंद्र भैया के सिवा यहाँ पे और कोई नहीं कर सकता। किस्सा सुना रहे थे। हम ये कह रहे थे क्या है कि खुशबुओं को फैलने का शौक है बहुत, लेकिन मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। क्या है, इस तरीके से खुशबू ने जो फैलाई है तो उससे क्या है, समाज तो जुड़ी है और हमारे साथ में जो लोग और भी हैं वो भी साथ में जुड़ गए। इसलिए जुड़ गए कि उनके विकास महापुरुष तो वो हैं ही हैं, लेकिन जो कहते हैं वो करते हैं। मालथोन का खुरई विधानसभा में गुंडा राज समाप्त हो गया है। एक भी गुंडा मवादी नजर नहीं आ रहा। और जब भूपेंद्र भैया से हम लोगों ने कुछ नहीं मांगा, ना आम लोगों ने मांगा, उन्होंने जो कुछ दिया है यहाँ बगैर मांगे दिया। नमस्कार, मैं हूं शुभम सैनी और इस वक्त हम मौजूद हैं खुरई विधानसभा क्षेत्र के मालथौन नगर परिषद में। नगर परिषद का एक ये वार्ड है जहां हमारे साथ मुस्लिम समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद हैं और उनसे चर्चा करेंगे मालथौन को लेकर। क्या कुछ मालथौन में बदला है, पहले क्या स्थिति थी, और जो यहाँ से मंत्री हैं, जो विधायक हैं, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में भूपेंद्र सिंह, और यहाँ आने से कितना बदलाव हुआ है, क्या जनता यहाँ की सोचती है, क्या उनका मानना है, तो हम सीधे उनसे बात करेंगे और उनसे रूबरू होंगे कि क्या कहना है। भैया हम तो यही है कि हमारे जी हमारी यही रहेंगे। उनको चाहे उन्होंने विकास बहुत किया है, वो कहीं भी रहेंगे। पार्टी से कोई मतलब नहीं है हमें, जो विकास करता है उसी के साथ हैं अपने हैं। अभी एक ये प्रोग्राम भी हुआ था जिसमें आप लोगों ने नागरिक अभिनंदन किया था, तो क्या कुछ उसमें रहा और क्या आपकी उसमें सोच रही कि हमारे उनका नागरिक अभिनंदन करना चाहिए, क्या उनके कार्य रहे? मंत्री जी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। मंत्री जी जो कांग्रेस पार्टी जो 50 साल के अंदर न कर सकी, वो जो है मंत्री जी ने चंद सालों के अंदर कर दिखाया। कच्ची सड़कों को उधेड़ कर जो है कि पक्की सड़कें भिजवा दी। यहाँ पे पार्क नहीं थे तो पार्क को बनवाया। भाई पानी की बड़ी सुविधा नहीं थी, यहाँ पर कमी थी, तो पानी जो है उपलब्ध किया। पानी जो है हर घर के अंदर आ रहा है। और जो है कि यहाँ पर तालाब भी ऐसा ही था, तो तालाब के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। और जो है क्या बोलते हैं अपना, अभी उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए जो है कि अभी एक शादी हॉल बनवाने का वो किया है, इरादा किया है, वादा किया है कि जो है कि उसके लिए 1 करोड़ रुपये मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने दिए और उसका कहा कि उसका जल्द से जल्द काम लगाया जाएगा। और जो है उन्होंने बहुत कुछ किया। यहाँ पर कॉलेज लड़कियों को पढ़ने में दिक्कत आया करती थी, तो उन्होंने जो है कि यहाँ पर लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए बहुत कुछ किया कि कॉलेज बनवा दिया, तो बेटियों को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जो भी किया सबके लिए मिल बांट कर किया और सबको लेकर चलते हैं। ये नहीं कि किसी से भेदभाव रखा या किसी पार्टी को अलग या फिर किसी समाज से दूरी पैदा की, बल्कि नहीं, किसी समाज से दूरी पैदा नहीं की, बल्कि सबसे मिलकर काम किया। तो हमारा तो कहना यही है कि आगे जो भी रहें वो हमारे मंत्री भूपेंद्र भैया रहें। क्षेत्र की बात करें, जैसे आप ही लोग बता रहे हैं कि उनका जो इरादा है कि हमें विकास करना है, वो विकास के साथ वो काम करते हैं, विकास करवाते हैं। भूपेंद्र भैया के सिवा यहाँ पे और कोई नहीं कर सकता। विकास करवाते हैं भैया, 2-2.5 भेदभाव नहीं रखते हैं वो। हाँ, क्या हर चीज का काम करते हैं और यहाँ पे बहुत सुविधाएं दी हैं उनने, और समाज में ऐसा कोई भेदभाव कभी नहीं किया उन लोग। अच्छा, क्या क्या सुविधा हुई आप लोगों के, थोड़ी लिए बताइए। हमारे लिए आवास मिले, पक्की सड़कें डल गई हैं, पानी की व्यवस्था हो गई है, ऑडिटोरियम बन गया है, शादी हॉल बन गया है, बहुत बड़ा पार्क बन गया है, और एक भी कच्चा मकान नहीं बचा यहाँ पे। कॉलेज बन गया है, अस्पताल बन गई है बड़ी वाली, और पार्क बन गया है। हर चीज़ की सुविधा दी उनने। ऐसी किसी चीज़ से वंचित नहीं रहे हम लोग, और हमारे यहाँ वही हैं और वही रहेंगे। हमने अभी तक 7 साल से ठीक ठाक, हम तो बहुत पहले से जुड़े हैं उनसे, तो हमने जब भी देखा उनको विकास की नज़र से देखा। कहीं पे भी गए तो उन्होंने विकास ही बताया कि हमें तो काम बताओ, तुम्हें क्या करना है, कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी ज़रूरत है, वो हम पूरी करेंगे, हमसे बोलो, हमसे मांगो। ऐसे उनके भावना रही और ऐसा ही उन्होंने किया है। ऐसा नहीं किया है कि कह दिया और नहीं किया, नहीं, जो कहा है वो करा है। किस्सा सुना रहे थे। हम ये कह रहे थे क्या है
कि खुशबुओं को फैलने का शौक है बहुत, लेकिन मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। क्या है, इस तरीके से खुशबू उन्होंने जो फैलाई है तो उससे क्या है, समाज तो जुड़ी है और हमारे साथ में जो लोग और भी हैं वो भी साथ में जुड़ गए। इसलिए जुड़ गए कि उनके विकास महापुरुष तो वो हैं ही हैं, लेकिन जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोगों को ये था कि मंत्री जी ने इतना विकास कर दिया और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, एक पगड़ी नहीं बांध पाए, एक साल नहीं डाल पाए। तो कल हम लोगों ने विचार बनाया कि कम से कम अपन लोग ऐसा काम करो, कम से कम मंत्री जी को भी तो पहुँचे कि आप लोग भी हमारे मतलब उसमें दिल में हो, जगह है। तो मंत्री जी भी ऐसा नहीं कि बहुत खुश होकर गए और उन लोगों ने जी मतलब कह के गए कि आप हमसे जुड़ो, हम आपसे जुड़ेंगे। तो हम लोग तो हमेशा उनके साथ ही जुड़ते रहेंगे, कभी हम लोग नहीं छोड़ेंगे मंत्री जी को। सब कुछ खुदा से मांग लिया, भूपेंद्र भैया को मांग कर उठते नहीं है मेरे हाथ इस दुआ के बाद। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो और गजब का विकास है। हमारे तो एक ही भैया, भूपेंद्र भैया, भूपेंद्र भैया, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, भूपेंद्र भैया नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भूपेंद्र भैया नाम रहेगा। अभी तक सुनते थे कि जो यहाँ के विधायक हैं भूपेंद्र सिंह, और हर वर्ग हर समाज के लिए उन्होंने काम किया है ऐसा सुना था, लेकिन आज देख भी लिया साक्षात कि जिस तरह उन्होंने बताया कि इतना विकास मालथौन में हुआ, सभी समाजों को एक साथ रखा, किसी से के साथ भेदभाव नहीं, और जो विकास है और उनने तय भी कर लिया कि हम विकास के साथ रहेंगे और उनके भूपेंद्र भैया हैं, हम उनके साथ चलेंगे। आगे और विकास देखने को मिलेगा ऐसा उनका मानना है। आगे और भी हम चर्चा करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।